नियोजन नीति, स्थानीय नीति की जो बात है और सारा जो विस्थापन पलायन का जो मुद्दा का बात है, तो ये सारा समस्या का जो समाधान जो है ये तो विधानसभा चुनाव से होना है। और आप लोग कहते भी थे कि जयराम महतो को हम लोग बनाएंगे झारखंड का मुख्यमंत्री, हाँ। और ये जो चुनाव हो रहा है तो संसद के लिए हो रहा है, सांसद पद के लिए हो रहा है, दोनों में तो अंतर है। क्या ये जो मुद्दा जो आप लोग कह रहे हैं तो विधानसभा से तय होना था, ये सांसद का चुनाव। जैसे अभी सांसद बनाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी और को आप लोग उसको किन मुद्दों के आधार पर वोट मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोगों को? देखिए, हमारा सबसे पहले आपका चैनल को जोहार रहेगा। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ और कसमार प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हुए। जयराम दादा का खुलेआम है कि अगर झारखंड बचाना है तो जयराम दादा को वोट करना है। अच्छा। क्योंकि आज 23 साल में जो भी हुआ है बारी बारी से सबका देखा गया, कभी जेएमएम, कभी बीजेपी, कभी आजसू, सबका देखा गया, लेकिन हम लोग के यहाँ का हित के लिए नहीं काम किया। जबकि ये दादा हमारा है कि यहाँ का नियोजन नीति राज्य का हित का या गिरिडीह का हित का, किसका? पूरे राज्य के हित का भी रहेगा, गिरिडीह का तो रहेगा ही रही। पूरा झारखंड राज्य का हित के लिए दादा को वोटिंग करना है और जीत के भेजना है दिल्ली। और वहाँ से हम लोग का जो विस्थापन का नियम का जो हमारा है नियोजित है, बहुत सारा पड़ा हुआ है, इसके लिए नियोजन के लिए हम लोग को चाहिए। ऐसे लोगों को ही वोट करना है ताकि आवाज़ उठा सके, बुलंद से बात कर सके और निर्भीक होकर बात करे। नियम कानून का सारा दादा के पास जानकारी है, ऐसे लोग को ही चुनना चाहिए। नहीं, और भी जैसे बड़े बड़े उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के, आजसू पार्टी से उम्मीदवार हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी भी वर्तमान में भी सांसद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी उम्मीदवार है, मथुरा महतो जी विधायक हैं। उनके सामने क्या कमी है और जयराम महतो में क्या आपको लग रहा है कि वो लोग जो काम नहीं कर सकते हैं, या चंद्र प्रकाश चौधरी का ही 5 साल का कार्यकाल आप मानिए, क्या कमी रह गया उसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है बड़े का तो बड़े जनता के द्वारा ही आज उन लोग बड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है आज हर घर से एक टाइगर जयराम दादा है। ये घर घर एक टाइगर जयराम दादा निकल रहा है, यही सबसे बड़ी है। दादा हमारा का यही नारा है कि हर घर से एक टाइगर रहेंगे, बड़ा और छोटा का कुछ नहीं। जितने भी जनता ही इन लोग को जिता के भेजे हैं आज बड़े हुए हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को जिता के भेजें ताकि हम सब गरीब का भला होगा। यहाँ युवा रोजगार मिलेगा, यहाँ नियोजन नीति बनेगी, शिक्षा नीति बनेगी, विस्थापन नीति बनेगी। ये सब का नियम बनाने के लिए दादा को भेजना जरूरी है। वर्तमान में जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जी उनके कार्यकाल के बारे में बताइए, क्या उसमें? देखिए, उनका कार्यकाल का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने कहने का मतलब अपने लिए ही सोचे, जबकि आज खुद का यहाँ पर सांसद हैं। आज वो अपने जगह में विधायक का अपने पत्नी को ही बनाती है। हम लोग का दादा जो कर रहे हैं वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, सभी वर्ग जाति वर्ग के लिए कर रहे हैं। आज देख सकते हैं जितने भी 8 लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उतारे हैं, आप देख सकते हैं, आप खुद से जान सकते हैं, वाकिफ़ होंगे ही कि सभी वर्ग को लेकर चल रहे हैं दादा। इसलिए आज हमारे कहीं न कहीं आज हमारा इस जगह पे मोदी को भी आना पड़ा, जहाँ की जयराम दादा जहाँ लड़ रहे हैं उनका कान तक चला गया कि मोदी को भी आना पड़ा इनके लिए। इसलिए जनता हावी हो चुकी है। टाइगर जयराम दादा इस बार भारी से भारी बहुमत से जीत रही है और उनको दिल्ली भेजने का काम करेगी। ये जनता तय कर रही है, ये हम नहीं कर रहे हैं। पूरे गिरिडीह संसदीय लोग क्षेत्र से बोल रहे यार, कसमार से तो कहना ही नहीं होगा कि प्रचुर मात्रा में यहाँ से वोट दिया जा रहा है। आज देखिए हमारा जितने भी दिखाई पड़ रहा, हर एक जन का ये चंदा करके हर एक कर ये आज हम लोग प्रचार कर रहे हैं। किसी से एक तरह से फंडिंग में नहीं है। बता सकते हैं सबसे पहले हम लोग कि युवा वर्ग से लेकर हर एक किसान वर्ग सभी को यह साथ दिए हैं। इसलिए दादा हम लोग जीत रहे हैं। हर घर से जयराम निकला है, इसलिए टाइगर जयराम दादा जीत रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और भी सवाल है आपके अलावा, और भी जो युवा है इसका जवाब दे सकते हैं ना, जिसको भी इच्छा हो एक करके बता सकते हैं। नियोजन नीति, स्थानीय नीति की जो बात है और सारा जो विस्थापन पलायन का जो मुद्दा का बात है, तो ये सारा समस्या का जो समाधान जो है ये तो विधानसभा चुनाव से होना है। और आप लोग कहते भी थे कि जयराम महतो को हम लोग बनाएंगे झारखंड का मुख्यमंत्री, हाँ। और ये जो चुनाव हो रहा है तो संसद के लिए हो रहा है, सांसद पद के लिए हो रहा है, दोनों में तो अंतर है। क्या ये जो मुद्दा जो आप लोग कह रहे हैं तो विधानसभा से तय होना था, ये सांसद का चुनाव है। तो क्या आपको से एगो टाइगर है तो एगो अच्छा टाइगर को बना देंगे। देखिए उधर मोतीलाल भी जिंदाबाद है, उसको बना देंगे मुख्यमंत्री। नहीं तो इधर घर घर में एक से एक टाइगर है, उसको बना देंगे मुख्यमंत्री।
यहाँ टाइगर का कमी नहीं है भाई। अब बच्चा बच्चा टाइगर हो गया है। टाइगर का इस दुनिया में अब कमी नहीं रह गया। बच्चा को जो सुलाता है ना, तो उसी तरह सब झारखंडी सुतल था। अब जैसे ही पैदा आ गया और किधर से जो ये आ गया, सबका नज़र खुल गया। जितना सुतल था सबका आँख खोल दिया जयराम दादा। और सबको अभी देखिए घर घर एक एक जयराम पैदा हो गया है। और अब कोई रुकने वाला नहीं है। ये अब दिल्ली में जाके दहाड़ेगा। और यहाँ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, ये अब मानने वाला नहीं है। ये शेर अब यहाँ सांसद बनाइएगा फिर मुख्यमंत्री पद के लिए। किसने खड़ा किया? मोदी ने किया। आगे 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 कैसे कैसे? जयराम को मोदी राम मंदिर नहीं बनाता तो जयराम कैसे खड़ा होता? राम मंदिर राम राम सबको भजने लगा तो जयराम यहाँ खड़ा हो गया। झारखंड में अत्याचार हो रहा था। सीधा सीधी बात बोलो ना। अगर मोदी राम मंदिर नहीं बनाता, सब कोई राम राम जपने लगा, तो यहाँ तो कोई राम नहीं था, इसलिए यहाँ जयराम खड़ा हुआ। गाना हमको चाहिए भाई। गाना हाँ, गाना गाएंगे। ये मतलब सीरियस नोट पे जी जी। जैसे अभी सांसद बनाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी और को आप लोग उसको उस टाइम प्रोजेक्ट देखिए वो समय आने पर वो सब सारा सब कुछ होगा। पहले तो यहाँ का झारखंड के लिए नीति नियम लागू कराना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी संसद में ही बनते हैं सब इसका बात नहीं रख पाते हैं। यहाँ से हमारा खनिज संपदा से भरा पूरा झारखंड है और यहाँ का बात को नहीं रखता है। होती है लेकिन इसका ऑफिस कोलकाता में। आज बताइए झारखंड में कोयला इतने बड़ा उपजा करके यानी हमारे यहाँ से निकलती है और केंद्र सरकार को यूज कर रही है, लेकिन से यहाँ आज हेड ऑफिस यहाँ रहना चाहिए न कि कोलकाता में रहना चाहिए। बताइए यहाँ पर बात कर लें, कहीं पर कश्मीर में सेब यदि उगता है तो उसका रेट अलग रहता है ना। बट और अंगूर कहीं से बनता है तो उस राज्य के लिए उसका अंगूर का रेट अलग रहता है। लेकिन से हमारे झारखंड में इतना भारी मात्रा में कोयला निकलने के बावजूद भी सभी राज्य के माने माप में कोयला का रेट सेम चल रहा है। सब राज्य में एक, झारखंड में भी वही है। ये क्या नीति है? जबकि हमारे यहाँ से कोयला है तो यहाँ का रेट भी कम होना चाहिए था। इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? ये हमारे आज झारखंड 23 साल हो गया, लेकिन से आज यहाँ का नीति नियम का कोई धज्जियाँ उड़ा कर रख दिया है। यहाँ को कोई बात नहीं कर पा रहा है। कोई पार्टी के थ्रू से दबाव में नहीं बोलता तो कोई अपना पर्सनल फायदा के लिए नहीं बोल पा रहा है। इसीलिए टाइगर जयराम दादा को लाना बहुत जरूरी है। तो वो नीति, विस्थापन नीति, नियोजन नीति यहाँ तक पब्लिक को पता नहीं था कि क्या चीज़ होता है विस्थापन नीति, नियोजन नीति। जयराम दादा आए तब से हम लोग को पता चला कि सच्चाई में क्या है और उसमें हक अधिकार कितना मिलना चाहिए। हम लोग को आज तक पता नहीं था। यहाँ तक कि पढ़ल लिखल इतना दादा है, PhD करल है, और इन लोग तो कुछ बोलने का सदन में जब सत्र चलता है तो बात नहीं रख पाते हैं कि हम लोग की क्या अधिकार है, क्या मिलना चाहिए। तो आप लोग कब से जुड़े हुए हैं जो आंदोलन जो चल रहा है? हम लोग 2.5 साल से भाषा आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जबकि हम लोग भाषा आंदोलन जब धनबाद बोकारो में लगा, भोजपुरी मगई न चलतो, तब से हम लोग झारखंड में उलगुलान मचाने के लिए धनबाद और बोकारो से इसका उलगुलान चला और यहाँ तक का पूरे झारखंड में चला। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य में भी चलने लगा इसका। आज ये आंदोलन में टाइगर दादा ने सबको बोलना सिखाया, अपने बात को रखना सिखाया। आज इसलिए दादा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाला हर गरीब घर का बच्चा सांसद और विधायक बने, अपने हक अधिकार को लेने के लिए अपने गरीबता को पहचान सके और लोगों को हक दे पाए। पता है कि निजी अपने स्वार्थ के लिए यहाँ के आम पब्लिक को कुर्सी फाइबर वाला मिलता है और अपनी निजी कुर्सी के लिए वो अपना पत्नी को बैठा दे विधायक से वहाँ रामगढ़ से। ये अन्याय है कि देख रहे हैं यहाँ के लिए हम लोग को बस कुर्सी और दरी मिल रहा है। कल्पना सोरेन जो लड़ रही है गांडे विधानसभा से, वो क्या है? वो देखिए बात है अपना, उसकी बात तो अभी नहीं बता सकते देखिए हैं। वो तो आज बताइए, जिस घर से हैं उसी घर से बनाना जरूरी नहीं था सर। ठीक है, आज सर वो माननीय मुख्यमंत्री जो पहले थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको पता होना चाहिए कि हमारी परिवार में ही सब माने परिवारवाद नहीं होना चाहिए था। दूसरा और भी बहुत सारा उसका था, उनको बनाना चाहिए था, उनको खड़ा न करना चाहिए था। उन्हें अपने परिवार में ही चलना चाहिए। और कल्पना सोरेन को जो उम्मीदवार बना दिया ये गलत कहा? गलत मेरे नज़रिए से तो बहुत गलत है कि आज वो आज तक उस थी में नहीं आई और फिर अचानक आ जाती है। कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए सोच रही है पार्टी। अच्छा, आंदोलन से आप लोग जुड़े रहे जयराम महतो के साथ, कोई काम अगर पड़ जाता है, मान लीजिए अभी आपको कोई काम पड़ जाए, तो संपर्क करना उनसे कितना मतलब आसान है? संपर्क करना नहीं पड़ता, खुद एक टाइगर जयराम रहता है, वो खुद से काम कर ले रहा है। उनका नाम से काम हो जा रहा है। हम लोग का नाम से काम हो जाता है। मिलना भी नहीं पड़ता, खाली नाम बोल देते काम हो जाता है। ये बात है दादा। आप नीति नियम से चल रहे हैं, इसलिए कोई हम लोग
उसका उल्लंघन नहीं करते हैं तो हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। कभी हुआ जब नेता को बुलाना है तो कोई तो फोन नहीं, नंबर नेता का वैसा हम लोग का काम ही नहीं रहता, आज तक कोई ऐसा का काम नहीं आया, नाम से काम हो रहा। अतीत से बात कीजिए दादा जी से। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इसका जयराम का नामे से सब काम होता है। हाँ, अभी नेता उता को कुछ खोज पूछा नहीं करना है। लोगों को बहुत जैसे शिकायत रहता है कि अरे क्षेत्र में मेरा नेता नहीं आता है, सांसद नहीं आता है, फ़ोन नहीं लगता है, उठाता नहीं है फ़ोन। हाँ, तो आप लोग का जो इससे कोनो मतलब नहीं, ये अभी जयराम के नाम से 7 का 20 जैसा नाम जाता है। हाँ ना, क्या बोले? सब अभी काम ठीक है और इस आएगा, ऐसा आदमी को आना चाहिए और आने के बाद हम लोग का उत्थान होगा। जब से हम लोग जन्म लिए हैं तब से तो कांग्रेस और बीजेपी दूर छोड़ के तीसरा का कोनो सवाल ही नहीं है। इस बार जयराम बाबू आए तो हम लोग का आँख का पर्दा खोल दिए कि क्या कहाँ करना है। अब ऐसे धाकर नेता को हम लोग चुन के दिल्ली भेजें ताकि वो वहाँ लड़ाई करे, झगड़ा करे, वहाँ से जो हिस्सा इसको मिले ला के हम लोग तक पहुँचावे। ठीक, क्या बोल रहे थे? वही बोल रहे थे, इतने न जो नहीं ने कोई ने अभी तक संसद में लड़े नहीं थे, लड़ रहा था, उसमें इतना हक दिलवा दिया, कहीं किसी की कोई कमी था उसको पूरा करवा दिया, तो ये संसद बनने में वो कितना काम करेगा वो भी तो सोचना चाहिए ना। तो बिना सांसद पद का ही उतना काम कर दिया लोग। आंदोलनकारी है, क्या झारखंड आंदोलन करेगी, भाषा आंदोलन? भाषा आंदोलन प्लस हम एक चित्रकार हैं और हम लोग जब से भाषा मानव श्रृंखला हुआ तब से हम लोग अपना चित्रकारिता के माध्यम से हम लोग जगाने का काम किए हैं। और हम लोग आज, क्या हुआ आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर महतो हुआ और मेरे एक साथी है जो महावीर स्वामी, उसको अभी पूरे झारखंड ही मतलब सब जगह जान रहे हैं। हम लोग दोनों भाई ने ही सोच के हम लोग मानव श्रृंखला का जो हम लोग का चित्रकारी का ही था, तो हम लोग दोनों ही ने सोच के हम लोग उसको 100 फीट का जो हम लोग ही किए थे। उस दिन से हम लोग जयराम दा के मतलब भावना से जो हम लोग का दिल से जो लगा, उस दिन से हम लोग जयराम दा के साथ हैं। और अभी हम लोग पूरा तन मन धन और क्या बोलें सहयोग के साथ हम लोग जयराम दा के साथ अभी हम लोग हैं। हाँ, तो सांसद बनाना है एकदम भारी मतों से जिताना है। बिल्कुल एकदम सांसद बनाने के लिए आप पूरा सर्वे कीजिए, पूरा गिरिडीह लोकसभा में हर जगह से जयराम दा का ही आवाज आ रहा है। अभी युवाओं का एक ही मांग है कि हम जैसे युवाओं को आगे जाना चाहिए, ना कि साला बूढ़ा जब 70 साल हो जाता है, 60 साल हो जाता है, वो भी सोचता है कि हम MP MLA बनते रहेंगे तो आने वाला पीढ़ी क्या सोचेगा। मतलब सिर्फ हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार ही घूमते रहेंगे। हम लोग को भी चाहिए, हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए कि दिल्ली का संसद का कुर्सी में बैठें, विधानसभा का कुर्सी में बैठें, ना कि सिर्फ हम लोग नेता का झंडा ढोते रहेंगे। इसलिए अभी जयराम दा का एक आह्वान आया है कि हर घर का बेटा विधायक और सांसद बन सकता है। और ये सच में बोला है कि एक गरीब घर का बेटा भी अब सांसद बनने के लिए सपना देख रहा है। बन सकता है तो गरीब का बेटा राजा क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप देख सकते हैं, अभी चुनाव में देखिए कितने मतलब दूसरे पार्टी के लोग गांव से 500-1000 रुपया दे के भी लोग को यदि रैली में ले जाना चाहता है, लेकिन लोग जा नहीं रहा है। गांव में अभी दो आदमी खोज रहा है, लेकिन वहाँ एक गाड़ी पहुँचता है तो 2 आदमी लेके जाता है। अभी कोई जाना नहीं चाह रहा, लेकिन इससे पहले का चुनाव में भर के जाता था, लेकिन अभी युवा जाग चुका है, इसलिए मतलब कोई रैली जाना नहीं चाह रहा। मोदी का रैली कल था, गाड़ी जाके घूम रहा है, लेकिन पैसा दे रहा 500 भैया चलो, लेकिन कोई जाना नहीं चाह रहा। और मोदी फैक्टर देखिए, बोलता है मोदी फैक्टर। आप झारखंड में आप सर्वे कीजिए, मोदी का मैजिक अब यहाँ झारखंड में नहीं चलने वाला है। खूंटी लोकसभा का आप सर्वे कर सकते हैं, बहुत सारा खूंटी में कालीचरण मुंडा देखिए, वहाँ उसका पल्ला भारी है। बाकी और सर्वे आप लोग करते हैं, मीडिया है तो आप लोग बढ़िया से कर सकते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि हाँ। उसके बाद जैसे आप बोलते हैं इंडी गठबंधन भी हमारे यहाँ के लिए ठीक नहीं है। वो भी मतलब बराबर उन लोग का एक सिक्का का 2 पहलू, कभी सांसद कभी विधायक, फिर वही लोग लड़ते रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? होते रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोग चाह रहे हैं तो एक आप लोग मान के चल रहे हैं कि गिरिडीह सीट पे आप लोग का दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल। इसके अलावा जो कहीं और मेरे अलावा मेरा रांची सीट भी बहुत अच्छा मतलब हमारा जेल कैंप का जो प्रत्याशी है देवेंद्र नाथ भाई जी, वो भी जेल में है, लेकिन उसका भी बहुत मतलब माहौल बहुत अच्छा है। और हम लोग क्या बोले, रांची लोकसभा को भी फोता करने जा रहे हैं। हमारा हजारीबाग भी लोकसभा संजय मेहता जो हमारे जेल कैंप का प्रत्याशी है, वहाँ पर भी हम लोग भारी मत से जीतने जा रहे हैं। हमारे सभी प्रत्याशी अभी मतलब बढ़िया स्थिति में है। कोडरमा भी है। ठीक।